क्वेश्चन ये है कि इस लाइन में आने के लिए नई गाड़ी निकाले कि पुरानी गाड़ी में आना। अच्छा क्वेश्चन है भाई। राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद के लिए आप सब होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने पास सब्सक्राइबर भाई मिलने आए हुए, कई दिनों से कोशिश कर रहे थे लेकिन फाइनली मिलने आज आए हुए हैं। वो एकदम न्यू फ्रेश हैं भाई, इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं तो उनसे आज बातचीत कराएंगे। और उन्हीं की तरह बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो दूर रहते हैं, जिनके पास समय की कमी है या जो आना चाहते हैं, खर्चा वर्चा उनका लगेगा। तो इस वीडियो के माध्यम वो ना आके भाई वीडियो अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो उनके भी सारे क्वेश्चन के जवाब उनको मिल जाएंगे। तो फिलहाल इनको बुलाते हैं और इनके क्या क्वेश्चन है ऑनलाइन जवाब देंगे वीडियो के माध्यम से, तो आप लोगों को भी आधे से ज़्यादा जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे। भाई आ जाना। तो नमस्कार भाई, नाम बताना अपना। फैसल फैजल भाई हैं, अपना एड्रेस बता दें, कहाँ रहने वाले हो? मीरपुर कैंट। मीरपुर कैंट कानपुर के रहने वाले हैं फैजल भाई। और इन्होंने अभी गाड़ी वगैरह नहीं ली है लेकिन प्लान कर रहे हैं गाड़ी वगैरह लेने की। और फिलहाल ये अभी जो है कुछ जॉब कर रहे हो या खुद का काम है? अच्छा भाई, जॉब कर रहे हैं तो इनके जॉब के बारे में बात करेंगे कि इनकी सैलरी क्या है, बचत क्या हो जाती है, इस धंधे में आना इनके लिए फायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा, और इनकी क्या प्लानिंग है, और इनके जो है फ्यूचर में इन्होंने इस लाइन में आने के लिए क्या क्या सोचा है। तो सारे डाउट इनके क्लियर करेंगे। और इनको गाड़ी लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, इनको ये भी चीज़ सजेस्ट करेंगे अपने अनुभव के माध्यम से, क्योंकि हमें जो अनुभव 20-25 साल का इस टैक्सी लाइन में है। तो फिलहाल गाड़ी में बैठ के बात करेंगे भाई, क्योंकि बहुत बाहर जो है शोर शराबा हो रहा, गाड़ियाँ निकल रही, तो गाड़ी के अंदर बैठ के वीडियो बनाएंगे। तो जो भी भाई हैं हमारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। जो भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, पहली बार जुड़े हो, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भाई वो फेसबुक पेज पे देख रहे हो, प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, इनके सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर करते हैं। और आपके भी आधे से ज़्यादा जो है क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आ जाओ गाड़ी के अंदर। तो भाई आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, एक एक करके आप पूछ सकते हो, और सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है दिया जाए वीडियो के माध्यम से। और बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हमारे वीडियो देख रहे होंगे, उनको भी जो है कहीं न कहीं बहुत सारे डाउट उनके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी आप ये बताइए कि अभी आप बताएं कि हम जॉब करते हैं, मतलब आप टेलर हो, सीधी भाषा में देखा जाए तो। टेलर है। तो जहाँ जॉब कर रहे हो आप, जो है खुद का ना होके किसी दूसरे के अंडर में आप काम कर रहे हो, मंथली बेस पे या ठेका बेस पे? जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। जितना काम करें मतलब। अच्छा, तो इस समय ये मान के चलो मंथली आपकी, आप कितने का काम कर लेते होगे? इस समय नहीं, जब काम रहता है तो 30-35 हजार रुपए महीने काम हो जाता है। काम लेकिन हो वो जाता सिर्फ 4 महीने काम होता है, उसके बाद कुछ नहीं, 1 रुपए काम है। तो कहीं ना कहीं अगर साल का रेशियो निकाला जाए तो 10,000 रुपये महीने का हाँ, पड़ेगा वहीं जाके। से पड़ जाएगा। तो भाई कहीं ना कहीं महंगाई के हिसाब से 10,000 रुपये भाई बहुत कम है। और इस तरह के लोग इस लाइन में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम भाई, आ सकते हो। लेकिन जिसकी, जैसा इन्होंने बताया 30-35 हजार महीना, लेकिन वो साल में सिर्फ 4 महीने इससे होते हैं जिसमें 30,000-35,000 आप बचाते हो, बाकी में तो और नहीं कम तो रहता बाकी है। महीने में 8-10 हजार खर्चा पानी ही चल पाता है। बस यही खाना पीना तो सब अगर साल का रेशियो लगाएंगे तो 10,000 रुपये महीना पड़ेगा जाके लगभग, जो है जो कि भाई बहुत कम है महंगाई को देखते हुए, क्योंकि 10,000 रुपये में कुछ नहीं होता भाई अगर देखा जाए तो। कम से कम एक नॉर्मल इंसान की आमदनी महीने का 30,000 रुपये लगभग होना चाहिए, जो कि तुम्हारी 10,000 है, कम है। अगर महीने का 35,000 रुपये साल के 12 महीने कमा रहे होते तो मैं भाई मना कर देता। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, जो कहीं जॉब वगैरह कर रहा हो या दूसरा बिजनेस कर रहा हो, खा पी के आराम से 30-35 हजार रुपये बचा रहा हो भाई, तो वो इस टैक्सी लाइन में मत आइएगा भाई, मैं बता रहा हूँ सच्चाई। क्योंकि आप इसमें आओगे और आपको पछताना ही पड़ेगा। तो फिलहाल भाई 10,000 रुपये महीने इसमें बचा पा रहे हैं, जो कि बहुत कम है। तो इनको बोलूंगा कि ठीक है आप आ सकते हो बकाया। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आप पूछिए। क्वेश्चन ये है कि इस लाइन में आने के लिए नई गाड़ी निकाले कि पुरानी गाड़ी में आना। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आप लोग बता दें कि नई गाड़ी लें या पुरानी लें। आपको बता दें कि आप प्राथमिकता पुरानी गाड़ी के दो, लेकिन आपको मॉडल वही लेना है भाई कि ऊंचा मॉडल हो और कम चली हुई गाड़ी हो। ये डिपेंड करता है आपके बजट पे। भाई आपका 3 लाख का बजट है तो जरूरी नहीं तो भाई आपको 24-25 मॉडल मिले। तो बजट भी आपका डिपेंड करता है। आपका बजट अच्छा खासा है और आप आज इस लाइन में आना चाहते हो, तो कोशिश करो कि सेकेंड हैंड गाड़ी ली जाए, जो कि 1-2 साल से ज्यादा पुरानी ना हो भाई। क्योंकि आपको उसे रखना है, वो डेली चलाना है 200-300 किलोमीटर। ऐप बेस कंपनी में, टैक्सी में
तो भाई गाड़ी में दमदार गाड़ी होनी चाहिए, तब तो आप 4 पैसे बचा पाओगे। नहीं तो आए दिन क्या है, मिस्त्री के पास खड़े रहोगे। अगर भंगार गाड़ी, ज्यादा पुरानी गाड़ी ले ली, अब 2-3 लाख रुपए में यार पुरानी गाड़ी ही मिलेगी, 5 साल 7 साल 8 साल चली हुई। तो कोशिश ये करें, अगर आप बजट आपका अच्छा है, आपके पास पैसे हैं, तो आप जो है ऊंचा मॉडल लें और कम चली हुई लें। अगर आपके जान पहचान की गाड़ी है, ज्यादा अच्छा है। कार बाजार वगैरह से, ओलेक्स वगैरह से दूर रहे। कोशिश ये करें कि आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई गाड़ी बेच रहा हो कमर्शियल, वो ले लें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में गाड़ी नहीं है, जान पहचान में आपको गाड़ी नहीं मिल रही है, फिर उस स्थिति में आप नई गाड़ी जा सकते हो भाई। नई गाड़ी पे इसलिए क्योंकि आपको अनुभव है नहीं भाई, पुरानी गाड़ी में कहीं ना कहीं फंस जाओगे। अब जो लोग पुराने धंधे में हैं, उनके लिए तो पुरानी गाड़ी ही मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई पुरानी गाड़ी लो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनको जानकारी होती है। जैसे मैं खुद ही भाई ये गाड़ी नहीं लाया हूँ, इससे पहले 3-4 गाड़ियां जो लाया था, 1-2 साल की चली हुई लाया था, और 1-2 साल चलाने के बाद अच्छी कीमत मिल गई, मैंने बेच भी दिया, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा फायदेमंद था। तो ये लाया हूँ। नई लाने का कारण से यही था कि नया मॉडल था, लॉन्च हुआ था, मुझे लेटेस्ट मॉडल चाहिए था, इसलिए मैं लाया था। नहीं तो भाई मैं भी पुरानी ही लाता। जितने हमारे ड्राइवर होंगे, पुराने मिलने वाले होंगे, वो जानते हैं। अगर जो आपको भाई अच्छा अनुभव है, आप गाड़ी के बारे में अच्छा कुछ जानते हो, रीड कर सकते हो, गाड़ी को अच्छे से समझ सकते हो, तो पुरानी गाड़ी बेस्ट रहेगी। अगर आप इनकी तरह नए हो भाई, तो फिर भाई मैं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि यार आप नई गाड़ी की तरफ जाओ, क्योंकि उसमें गारंटी वारंटी ओके आपको फुल मिलेगी, और आपको उस गाड़ी पे पूरा भरोसा होगा। सारे पेपर वेल कंप्लीट आपको मिलेंगे। नहीं तो पुरानी गाड़ी में क्या है, नए लोग जानते नहीं हमारा बीमा कब खत्म हो गया, रोड टैक्स कब खत्म हो गया, और प्रदूषण कब खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं भाई अननेसेसरी चालान भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस लाइन में आओगे, धीरे धीरे आप सीख जाओगे सारी चीजें, क्योंकि मैं भी कभी नया था, अब जाके सारी चीजें अनुभव से ही सीखोगे। तो ये चीजें हैं। आप अगर जो फ्रेंड सर्कल में देखो, अच्छी गाड़ी आपको कम चली हुई और ऊंचा मॉडल, मतलब 23, 24, 25 मिल जाती है, तो आप ले लो। और नहीं तो फिर आप नई गाड़ी लाइएगा, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। अगर ढंग की गाड़ी मिले तो लीजिएगा, नहीं तो घाटा ही घाटा है। बिल्कुल घाटा ही घाटा है भाई। लिपि पोती मतलब डेंट पेंट करके दे देगा, आप आए दिन मिस्त्री के यहाँ ही खड़े रहोगे, काम कब करोगे भाई? कमाया ज्यादा लग जाएगा उसमें जेब से। बिल्कुल, ऐसे काम ना करो। ऐसे बहुत सारे लोग लाए हुए हैं भाई, वीडियो देख रहे होंगे। पहले जानकारी जरूरी है किसी भी काम में जाने से पहले, बिल्कुल, उस लाइन का जानकार आदमी हो, उससे जानकारी लेनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा भाई, आप इस लाइन में जुड़ रहे हो तो आप जानकारी ले रहे हो, अच्छी बात है। कोई भी काम करो भाई, उसके बारे में अच्छे से रीड कर लेना चाहिए, जानकारी ले लेना चाहिए, तब जो है शिफ्ट होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि फिर पछताना पड़ता है, फिर कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि यार हम जानकारी कर लिए होते तो यहाँ पे आके न फंसते भाई। तो जानकारी लेना अच्छी बात, आप जानकारी लेने आए हो। हम तो आपसे ये कहेंगे कि भाई, आपसे क्या, आप जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हो, इस लाइन में आना चाहते हो, कोशिश ये करो भाई कि पहले 2-4 महीने किसी दूसरे की गाड़ी चला लो, आपको अपने ऊपर अनुभव हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि आप इस धंधे में स्ट्रगल कर पाओगे, आप कामयाब होगे कि नहीं कामयाब होगे। 3-4 महीने चलाने के बाद आपको खुद ही अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा, फिर आप गाड़ी लाओ, ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन हर किसी को भाई, नए आदमी को गाड़ी भी हर आदमी नहीं देता है, ये भी बात सत्यता है भाई। तो आप अपनी गाड़ी लेके भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्या क्वेश्चन है बताओ? नई गाड़ी पुरानी वाले तो खैर मैंने मैटर सॉल्व कर दिया ना, कि अगर जो आपके किसी फ्रेंड सर्कल में कोई गाड़ी बेच रहा है, जिसके बारे में आप जानते हो कि हाँ लड़ी भिड़ी नहीं है, इंजन वगैरह सेफ है, आप ले लो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, सही रेट में। और इस समय बहुत सारी गाड़ियां बिक रही भाई, वन टाइम। मेरा मानना तो ये, नई इतने लोगों को देखने के बाद गाड़ी पुरानी कि नई गाड़ी लेना चाहिए। पुरानी गाड़ी में बहुत रिस्क है। बिल्कुल, नई गाड़ी क्या है, एकदम फ्रेश होगी, गारंटी वारंटी होगी, किस तरह आप चला रहे हो वो आपको ज्यादा पता। चलाओ, कुछ चलाना है नहीं चलाना है, सब अपने मालिक। सबसे बड़ी बात है, 1 साल आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आंख मूंद के चलाओ भाई, एक भी पेपर आपको कंप्लीट नहीं कराने। यहाँ तक कि प्रदूषण भी कंपनी करके देती है 1 साल का। ठीक है ना, 1 साल बाद फिर आप इतना खुद अनुभव आपको हो जाएगा, पेपर वगैरह देखना ऐप के माध्यम से, नोटिफिकेशन भी। नई गाड़ी उठाने में सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है कि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी रजिस्टर्ड नंबर से। कभी कभी फोन भी आता है, कंपनी वाले करते हैं कि सर आपका बीमा खत्म होने वाला है, या फलाना एक पेपर आपका एक्सपायर होने वाला है, तो एम परिवहन की तरफ से भी मैसेज आ जाते हैं। तो आप समय समय से करवाते रहोगे, जिससे अननेसेसरी चालान से आप बचते रहोगे। और क्या क्वेश्चन है बताइए? नई गाड़ी लेने के लिए डीलर के पास जाना चाहिए, डायरेक्ट बोल लेनी चाहिए? नहीं, नई गाड़ी भाई आप जाओगे, आपको जब भी नई गाड़ी लेनी हो तो आपके शहर में जितने भी शोरूम हो, सारे शोरूम में विजिट करो और कोटेशन बनवाओ। और फिर आप उनमें कंपैरिजन करो कि सबसे सस्ता हमका कोटेशन कौन बना के दिए से,
और क्या क्या चीजें हमको ऑफर कर रहा है, ठीक है। और जहां की डील आपको सबसे अच्छी लगे वहां से आप गाड़ी उठाओ, ठीक है ना। और बल्कि आप गाड़ी लेना तो एक बार हमसे भी भाई सहायता ले लेना, मैं मदद करूंगा आपकी, 10-5 इसीलिए तो हजार आपके रुपये आपके पास कहीं ना आने कहीं को बोला। बचाऊंगा। आप सबसे सस्ता कोटेशन बनवा के लाइए और हमको दिखाइए। हम कोशिश करेंगे कि आप भाई सब्सक्राइबर हो हमारे, हम चाहेंगे कि यार 10-5 हजार रुपये आपका हमारे माध्यम से बच जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। और कम से कम 2-4 जगह का कोटेशन, अरे यार कुछ भी मतलब जिंदगी में कुछ भी आप भाई जिंदगी में करना तो 2-4 जगह जरूर रेट ले लेना। आप एक समोसा भी खाना भाई तो सही जगह खाना, जहाँ देखना भीड़ भाड़ हो, सही रेट में मिल रहा हो, अच्छी चीज फ्रेश ताजी मिल रही हो। वैसे ही गाड़ी लेने की बात है यार, कि जब भी आप गाड़ी वगैरह लेने की सोचें तो भाई अच्छे से रीड करें, अच्छे से उसको समझें, पढ़ें, टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है, क्या क्या एसेसरीज मिल रही है, एकदम उसके अंदर घुस जाए और तब आप कोई भी नई चीज परचेज करें, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो दूसरी चीज हो। आप गाड़ी के बारे में अच्छे से जानकारी कर लें, क्या क्या पेपर मिलते हैं, एसेसरीज कितने की दे रहे हैं, स्टैंडर्ड वारंटी है कि नहीं है, सीसीपी है कि नहीं है, ठीक है, बीमा हमें कौन सा कंपनी प्रोवाइड करा रहा है, जीरो डेप है नहीं है, कैशलेस है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो है आप पे निर्भर करती हैं। गाड़ी लेने के कितने दिन बाद इसको इस पे लगा सकते हैं टैक्सी लाइन में? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दें भाई, गाड़ी जैसे आप शोरूम से निकालते हो, हम्म, शोरूम से निकालते ही आपका सबसे पहला भाई आप यही सोचो कि यार कितनी जल्दी पेपर मिल जाए। पेपर जो डिपेंड करता है वो शोरूम वाले पे डिपेंड करता है। वैसे शोरूम वाले आपसे बोलेंगे कि हम 45 दिन में पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे, अच्छा। वो 45 दिन जानबूझ के समय ज्यादा मांगते हैं। वो इसलिए मांगते हैं कि कहीं मान लो आरटीओ में छुट्टी हुई, बाबू ना आया, तो कभी कभी लेट हो जाता है, तो आप उस पे अननेसेसरी दबाव ना बना हाँ, सके। ठीक है। वैसे 15 से 20 दिन में पेपर आपको प्रोवाइड करा देंगे। हर शोरूम वाला जो एक्टिव है वो समय से काम कर रहा है, आरटीओ उनका फिक्स होता है, आरटीओ में जो बाबू वगैरह होता है, एक इनका पर्सनल, हर शोरूम का एक अलग आदमी होता है जो आरटीओ विभाग देखता है। वो बंदा अगर एक्टिव है तो 15 से 20 दिन में आपको पेपर मिल जाएंगे, पेपर सब मिल कुछ सही रहा तो। लेकिन 45 दिन का समय मांगेगा, समय में। कभी नहीं कहेगा मैं 15 दिन में पेपर आपको दे दूंगा, हाँ, प्रॉपर क्योंकि टाइम 15 दिन का आपसे कह दिया और उस दिन शायद 2-4 दिन बाबू छुट्टी पे चला गया, या फिर हड़ताल वगैरह हो गई, या फिर कोई त्योहार वगैरह पड़ गया, आप तो 15 दिन बीतेंगे नहीं, 16वें दिन आप पहुंच तेल पानी जाएंगे। लेके चढ़ जाओगे भाई, तो वो तो फंस जाएगा ना। तो जानबूझ के समय वो ज्यादा मांगते हैं ताकि आप उन पे प्रेशर बिल्ड ना कर सको, प्रेशर ना बना सको भाई। तो इसलिए नहीं तो 15-20 दिन में आपको पेपर प्रोवाइड करा देगा शोरूम वाला। और जब भी आप गाड़ी लेना तो सारी चीजें तय कर लेना आप, कि एसेसरीज वगैरह आप हमको तुरंत लगा के दो। नहीं तो कई बार क्या है कि एसेसरीज शोरूम में नहीं आ पाती हैं और आपको गाड़ी प्रोवाइड करा दी जाएगी, बोलेगा कि ठीक है एसेसरीज आप बाद में लगवा लेना। तो कभी कभी ये भी हो जाता है। और पेपर वगैरह में भी बात कर लेना कि सर आपको कितने दिन में पेपर प्रोवाइड कराओगे, तो सीधा यही बोलेगा सर 45 दिन लगेंगे, हमारी कोशिश रहेगी हम आपको 15 दिन में करा दें। लेकिन लिखित रूप में मांगोगे या ऐसे ही बोलचाल की भाषा में तो 45 दिन का ही कमिटमेंट करेगा वो, लेकिन प्रोवाइड आपको 15 से 20 दिन में करा देगा। तो ये चीजें। और कोई पेपर मिलने क्वेश्चन? के बाद तुरंत गाड़ी लग जाती है। पेपर मिलने के बाद छोड़ो यार, पेपर आपका मिला भी ना हो, खाली एम परिवहन में रजिस्टर्ड हो जाए। एम परिवहन एक ऐप होता है, सरकारी ऐप है, उसमें आप गाड़ी का नंबर डालोगे, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कब तक वैलिडिटी है, कब इशू हुआ है, सारी डिटेल आ जाएगी। ऐप में अपडेट होते ही आपकी गाड़ी ओला उबर में आप लगा सकते हो, ये समझ लो। हार्ड कॉपी आपको 2-4-6 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद मिलेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर उनके पास नहीं होता है तो प्रिंट आउट नहीं निकल पाता, हार्ड कॉपी आप तक, पहले वो हार्ड कॉपी आरटीओ का बंदा शोरूम वाले को देगा और शोरूम वाला फिर आपको देगा। तो इस प्रक्रिया में 2-4-6 दिन, 1 हफ्ते भाई वेस्ट हो जाते हैं। तो आप हार्ड कॉपी की इंतजार मत कीजिएगा, जैसे ही एम परिवहन पे शो होने लगे, आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाए, उसके बाद आप गाड़ी ओला उबर रैपिडो ऐप बेस्ड जितनी भी कंपनियां हैं, आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करा सकते हो या खुद भी कर सकते हो, अगर आपको आता हो, तरीका पता हो। इसमें कैसे लगाएं ओला उबर में? उससे लगा सकते हैं कि किसी और को उससे लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो आपको आता है आप जो है कर सकते हो तो आप खुद से कर लो। अगर खुद से नहीं करते हो तो बहुत सारे वेंडर है भाई, वेंडर के माध्यम से आप गाड़ी लगवा सकते हो। उसका कुछ चार्ज देना पड़े, क्योंकि प्रोफेशनल बंदे होते हैं भाई, कोई भी वेंडर लगाएगा तो फ्री में नहीं लगाएगा, कुछ ना कुछ पैसे लेगा। वो नॉर्मली रेट है, बहुत ज्यादा पैसे कोई नहीं पड़ते हैं उसके, क्योंकि उसको सिर्फ आईडी ही बनानी होती है और उसका काम ही यही रहता है। वो सिर्फ सारा दिन आईडी ही बनाता है, कोई भी वेंडर हो तो उसमें उसको महारत हासिल होती है, उससे गलती नहीं होगी। आप कभी कभी आईडी बनाओगे तो कभी कभी कुछ चीजें भाई गलत फिल कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, और फिर रायता जब फैल जाएगा फिर वो भी नहीं समेट पाएगा। तो रिस्क मत लेना, अगर बनाना आता तो बना लेना, ना बनाना आता तो बताइएगा, मैं वेंडर का नंबर दे दूंगा, आप उससे भी बनवा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन? गाड़ी में एक्सेसरीज होती है, ये हमको कंपनी से लगवानी चाहिए कि बाहर से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे सब्सक्राइबर भाइयों के दिमाग में रहा होगा भाई।
कि एसेसरीज हम कहाँ से ले तो फायदे में रहेंगे। देखो बात रही एसेसरीज की, तो एसेसरीज दो प्रकार की होती है। एक तो कुछ शोरूम वाले ऑप्शनल देते हैं कि आपकी इच्छा है ले, आपकी इच्छा है न लो। कुछ शोरूम वाले कंपलसरी करके देते हैं कि नहीं, कम से कम इतने की एसेसरीज आपको लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब उतने की लेनी ही पड़ेगी तो आप एसेसरीज में आप कुछ भी ले सकते हो गाड़ी का सामान। चाहे तो आपको एलॉय व्हील पसंद है एलॉय व्हील ले लो, सीट कवर पसंद है सीट कवर ले लो। भाई हमें बॉडी कवर नहीं चाहिए, बॉडी कवर नहीं लेंगे, दूसरी चीज ले लेंगे। कुछ भी मतलब ले सकते हो। अगर ऑप्शनल है आप जीरो कर सकते हो तो उसको जीरो कर दो। और भाई उसमें भी आपको सोचना ये पड़ेगा कि शोरूम वाले आपसे बोलेंगे कि सर एसेसरीज हमारे यहाँ से लीजिए, नहीं तो वारंटी लैप्स हो जाएगी। भाई ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं वारंटी लैप्स होती है। हमने अपनी गाड़ी में सब कुछ करवा रखा है। बस ये है कि अगर बाहर से आपने करवा रखा है तो कपलर टू कपलर फिटिंग होनी चाहिए, कहीं भी कटिंग वगैरह वायर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। नए हो सकता है आप ध्यान ना दो, हम लोग तो पुराने हैं तो हम लोग गारंटी वारंटी कहीं लैप्स नहीं होती है, खूब गारंटी वारंटी में काम कराते हैं, कंपनी वाले देते भी हैं। लेकिन उसके लिए भाई थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, बहस वहस कर सकते हो। अगर इतना एक्सपीरियंस है तो आप ले सकते हो। अगर आप सोचते हो ये सब में ना करना पड़े तो एसेसरीज आप कंपनी से भी लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कॉस्टली होता है भाई, लेकिन चीज वो नंबर 1 की देते हैं। अब ये सीट कवर जो हमने बाहर लगवाए हैं 3000 रुपए के हैं भाई। अब यही सीट कवर आप कंपनी में लगवाओगे तो 8 से 9000 रुपए के, समझ लो कितना महंगा है। लेकिन भाई क्वालिटी जबरदस्त होती है, वो क्वालिटी इसकी भी बेस्ट है। 1 साल हो चुके हैं, देख लो कहीं से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ही वो है, लेकिन ये कंपनी की भाई कंपनी की चीज होती है, ज्यादा बेस्ट होती है। कोई भी एसेसरी ले लो 4 गुना महंगी होती है। अगर ये मान लो हम बाहर 3000 का लगवाए तो कंपनी में यही 9000 रुपए का, मतलब 3 गुना तो सीधा सीधा हो गया ना। म्यूजिक प्लेयर है, दिखाना इधर, ये भाई 6000 रुपए का है और कंपनी में यही 18000 रुपए का भाई, मतलब डायरेक्ट 3 गुना हो गया जाके। तो वैसे ही स्पीकर है, वैसे ही म्यूजिक प्लेयर है, वैसे ही स्टीयरिंग कवर है। हाँ तो भाई और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। भाई मेरा सवाल है कि नई गाड़ी लेने के लिए कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? एकदम अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबके पास ना पैसे नहीं होते, तो कम से कम कितना इंसान का बजट होना चाहिए? बिल्कुल सही है कि कम से कम डाउन पेमेंट हम कितना करें। भाई आपको बता दें, हर गाड़ी का डाउन पेमेंट अलग अलग होता है। जैसे कि आप वैगन आर लोगे उसका डाउन पेमेंट अलग है, फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख रुपए समथिंग। डिजायर लोगे तो 200-2.5 लाख रुपए। आप अर्टिका की तरफ जाओगे 7 सीटर की तरफ तो लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए। लेकिन कम से कम डाउन पेमेंट ये आप निर्धारित नहीं कर सकते हो, हम निर्धारित नहीं कर सकते। ये आपका सिविल और बैंक का जो फाइनेंसर होएगा, बैंक का फाइनेंसर होएगा, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लेगा और सिस्टम पे डालने के बाद आपका सिविल स्कोर शो होएगा और उस आधार पर आपको बताएगा कि आपको 1 लाख जमा करना है, 2 लाख जमा करना है या 4 लाख जमा करना है। ये समझ लो, हर गाड़ी का डाउन पेमेंट अलग होता है, हर आदमी का डाउन पेमेंट अलग हो सकता है। कम से कम वाला, ज्यादा से ज्यादा तो आप जमा कर सकते हो। आपके पास पैसा है, 8 लाख की गाड़ी 4 लाख जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंसर थोड़ी मना करेगा यार। लेकिन कम से कम वाली जहां बात आ जाती है वो आपका सिविल डिपेंड करेगा। अगर सिविल आपका अच्छा है, सिविल स्कोर 850 के आसपास है भाई, तो 20% भी आप डाउन पेमेंट जमा करोगे। मान लो कोई गाड़ी 8 लाख की है तो 8 लाख में आप 20% मान लो 1,60,000, 1.5 लाख भी जमा करोगे तब भी तुम्हारा गाड़ी निकल आएगी। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ऐसे ही हर आदमी का सिविल स्कोर अलग होता है और डाउन पेमेंट सिविल स्कोर पे ही डिपेंड होती है। सबका सिविल स्कोर भिन्न भिन्न हो सकता है भाई, इनका अलग होगा, हमारा अलग होगा, इनका अलग होगा, और जो भाई अपना कैमरा चला रहे हैं इनका अलग होगा। तो वो आपको फाइनेंसर ही बता पाएगा भाई। हम तो एक एस्टीमेट बता सकते हैं कि भाई वैगन आर लोगे तो लगभग 1.5 लाख, डिजायर लोगे तो लगभग 2 से 2.5 लाख और अर्टिका लोगे तो 3 से 4 लाख रुपए। ये कम जमा करने में फायदा है कि ज्यादा जमा करने में फायदा है? एकदम सही बात। कम जमा करें या ज्यादा, तो भाई आपको बता दें, अगर आपके पास घर में पैसे पड़े हुए हैं और तो आप ज्यादा डाउन पेमेंट जमा करो, क्योंकि घर में पड़े हुए हैं या बैंक में पड़े हुए हैं, बैंक उतना ज्यादा ब्याज नहीं देती है। लेकिन आप जब बैंक से पैसे लोगे तो उस पर क्या ब्याज ज्यादा लगाती है। आप पैसा बैंक में जमा करो तो आपको 2-4-5% का ब्याज देगी, 2-4% का। लेकिन आप जब उससे पैसे लोगे 7-8-9% का जस्ट डबल लगा देगी। तो आपके पास पैसे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट जमा करो, फायदा आपका होगा। फायदा आपका ये होगा कि आपको ब्याज कम देना पड़ेगा। अगर 8 लाख रुपए डाउन बैंक से आप लोन ले रहे हो, ठीक है, और मान लो 1 लाख रुपए आपने जमा किए या 2 लाख जमा किए, 8 लाख की गाड़ी है, 2 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट कर रहे हो, 6 लाख रुपए आप लोन ले रहे हो, 6 लाख में 5 साल का ब्याज मान लो 2 लाख रुपए आपसे पड़ रहा है। सिविल के बारे में बात कर दी मैंने कि हर आदमी का सिविल अलग होता है, तो फाइनेंसर वही डिसाइड करेगा कि आपको डाउन पेमेंट कितना करना है। और बताइए, ये बताइए, इसमें बचत कुछ हो जाती है? इस लाइन में आ रहे हैं
कि बिल्कुल बिल्कुल मेन मुद्दा बचत ये वाली। वाला काम कर छोड़ रहे इसीलिए बचत नहीं है, तो जाली लाइन में आने के बिल्कुल बाद बिल्कुल भाई, हर आदमी आता है किसी भी लाइन में जाता है तो यही कि भाई हम कितना उसमें कमा पाएंगे, कमाने हमारी के लिए आ बचत रहे क्या हैं, हो बचत पाएगी। होगी। एकदम सही क्वेश्चन है। आपको हम बता दें कि बचत डिपेंड करती है आपकी मेहनत और आपकी किस्मत पे। आप अगर जो किसी भी धंधे में 10 से 12 घंटे समय देते हो मेहनत से, इसको भी ड्यूटी ही मान के चलते हो। जैसे कि अभी आप जहाँ जॉब कर रहे हो 10 से 12 घंटे तो आपको 12 करना घंटे पड़ता होगा ना। 12 से 13 तो 14 इस लाइन में भी 10 से 12 घंटे का आप समय देना, काम हो चाहे ना हो आपको पूरा समय देना है। मतलब इसमें जाना आपको कहीं नहीं, आप घर पे ही लॉगिन करके पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, राइड है तब आप निकलो। लेकिन कम से कम 12 घंटा आपको देना पड़ेगा। 10 से 12 घंटा आप काम करोगे। मैं कानपुर एक की बात कर रहा हूँ, आप लोकल में भी चलाओगे तो आराम से 1500 से 2000 रुपए बचा सकते हो। सब कुछ निकाल गए। बिल्कुल ईंधन सब कुछ, क्या ईंधन ही है, बकाया मसाला गुटखा बीड़ी सिगरेट आप करते नहीं हो कुछ नहीं। भाई। बहुत ज्यादा चाय नाश्ता करोगे ना, चाय नाश्ता करेंगे। दिन का 100 रुपए का नहीं खर्चा कर पाओगे भाई, समझे। अच्छा 100 रुपए आप दिन का खर्चा निकाल दो, 500 रुपए सीएनजी निकाल दो, 700-800 रुपए आपका टोटल खर्चा रहेगा। तो कम से कम 1500 से 2000 रुपए आराम से बचा सकते हो। अच्छा। आपके पास अगर अननेसेसरीज खर्चे नहीं, अननेसेसरीज का मतलब ये है कि बहुत से लोग ड्रिंक भी करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, मसाला गुटखा भी खाते हैं, तो उनका 100-200 रुपए एक्स्ट्रा मान लो भाई। आपके पास ये सब खर्चे हैं नहीं, तो आपका कहीं ना कहीं सेविंग होएगा, तो आप मेहनत भी ज्यादा करोगे, कस्टमर भी आपके पास ज्यादा बनेंगे। आप कोशिश ये करना कि भाई प्राइवेट कस्टमर बनाने की कोशिश करना। प्राइवेट कस्टमर बनते भी ओला उबर से ही है भाई, हम लोग कोई पैदा करने नहीं जाते हैं। आप जितने ज्यादा पुराने होते जाओगे प्राइवेट कस्टमर आपके बनते जाएंगे। प्राइवेट काम को आप प्राथमिकता देना। जब प्राइवेट काम आपके पास ना हो तो ओला उबर चलाना। ओला उबर भी चलाओगे भाई तो 1000, 1500, 2000 रुपए का आप डेली का भी सेविंग करोगे तो महीने में जाके जो है 40-50 हजार रुपया होता है। जाके आप उसमें किस्त निकाल दो, और गाड़ी की EMI किस्त बात एक ही होती है, मेंटेनेंस निकाल दो। तो ये सब खर्चे निकाल के आप जैसे 10,000 कमा रहे हो तो उससे ज्यादा 15,000 तो आराम से बचा। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ भाई, इससे ज्यादा भी बचत होती, मैं खुद बचत करता हूँ। तो कम से कम मैं बताता हूँ ताकि कल आपको गाड़ी ले आओ, हमको गरियाओ ना यार कि बिना भैया ने तो बात है यार 40,000 रुपये महीना बचेगा आपको सब खर्चे निकाल के। इतना मत 40,000 मत सोचना। अभी 10,000 कमा रहे हो, फिर 15,000 रुपये आप कमाओगे महीने का, ये समझ लो सारे खर्चे निकालने के बाद। और जब आपकी किस्त जमा हो जाएगी, 4-5 साल जब जमा कर लोगे, उसके बाद गाड़ी आपकी फ्री हो जाएगी, फिर पूरा पैसा आपको बचेगा। लेकिन उसके लिए काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि किस्तों पे गाड़ी ला रहे हो। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, आपको नौकरी से ज़्यादा बचाओगे भाई। वीडियो के माध्यम से आप भाई, मैं भी वीडियो में बोल रहा हूँ कि अभी भाई 10,000 रुपये महीना बचा रहा है, आराम से 15,000 रुपये महीना कमाएगा अगर इसकी किस्मत और इसने मेहनत ढंग से की तो, समझ लो। अब ये ना हो कि गाड़ी लाने के बाद आप जो है उसमें वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, रील देख रहे हो, व्हाट्सअप देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, सारा दिन एसी में चला के लेटे हुए गेम खेल रहे हो। ऐसा मत करना। आप घर से निकलना तो मेहनत से काम करना, 10 से 12 घंटा मेहनत करना। महीने के 30 दिन, 31 होते हैं, एक दिन छुट्टी लगाना, 30 दिन चलाना, आराम से रिजल्ट आपके सामने होगा। जितना बोल रहा हूँ इससे ज़्यादा ही होगा। और जितने भी सब्सक्राइबर भाई देख रहे हैं, याद रखिएगा जितना मैं बोलता हूँ भाई उससे ज़्यादा ही होगा। बहुत से लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोग इस लाइन में भाई जुड़े हैं। 80% लोग पास हो गए, 20% लोग फेल हो गए। अगर हमारा कहना मानोगे भाई तो 99% लोग पास हो जाएंगे, ये समझिएगा। और हमारा सिर्फ कहना यही है कि भाई आप ढंग से मेहनत करिए, पूरी ईमानदारी से 10 से 12 घंटे आप मेहनत करोगे, अननेसेसरी के खर्चे नहीं होंगे। आप अपना रवैया ठीक रखें। रवैया ठीक रखने का मतलब यही कि आप गुटखा, पान मसाला, बीड़ी सिगरेट, नशेबाजी, इन सब चीज़ों से दूर रहें और तरीके से पेश आएँ भाई कस्टमर से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार उसके जो है आप मक्खन पालिश करो, उसका बैग उठा के रखो, उसको जो है एक्स्ट्रा सर्विस दो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप ईमानदारी से आप अपना काम कीजिए। आपको प्राइवेट कस्टमर अपने आप आपकी गाड़ी देख के, आपका व्यवहार देख के आएंगे भाई। और अगर प्राइवेट कस्टमर आपके पास हो गए तो भाई ओला उबर की ज़रूरत ही नहीं। या ज़रूरत भी है तो जब कभी महीने में 2-4-6 दिन आप फ्री हुए तो ओला उबर चला लिया खर्चा पाने के लिए, नहीं तो आप प्राइवेट काम भी कर सकते हो। ओला उबर से, प्राइवेट काम से और ट्रेवल्स वगैरह से भी अच्छे संबंध बना के चलना। यार मित्रों से, ग्रुप से भी बहुत सारे काम मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। बचत है, ऐसी बात नहीं, मेहनत करने वाले लोग बचा रहे हैं। हम खुद जब भाई यही काम कर रहे हैं, जिस दिन इस काम में बचत नहीं होगी तो हम ये काम छोड़ देंगे भाई, दूसरा काम करने लगेंगे। बिल्कुल ये समझ लो। तो जो लोग कहते हैं कि काम में कुछ बचत नहीं है, वो काम चोर लोग हैं भाई, जो कहते हैं कि यार इस धंधे में बचत नहीं है।
कामचोर लोग हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। देखा जो है वो कुछ ज्यादा वो नाम नहीं लेंगे, बताएंगे नहीं हम। वो ये कह रहे कुछ बचत नहीं है, जब आपने कहा तो उससे तो क्या समाज सेवा कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल याद है भाई, आपको जो- अगर बचत नहीं हो रही है क्या तो कर आप रहे हो ये इस धंधा लाइन छोड़ में? के अब अरे आपके ऐसे ऐसे साथ में- मित्र हैं भाई हमारे जो दूसरा काम करते थे भाई, और वीडियो देख के इस लाइन में आ गए, बोलते हैं भाई काम नहीं काम नहीं। भाई डिजायर से शुरू की, आज अर्टिका लेके आए हुए हैं और बोलते हैं भाई काम नहीं। काम नहीं। अरे भाई काम नहीं है तो आप 1 साल में 2 साल में गाड़ी क्यों बदल रहे हो? और क्या? और फिर ये धंधा गाड़ी छोड़ के छोड़ दूसरे काम में क्यों नहीं जाते हो भाई? जब बचत नहीं तो आप दूसरा काम कर लो। अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, बस ये समझ लो। किसी भी लाइन में, इस लाइन में ही नहीं, आप किसी भी लाइन में जाओ, आप मेहनत करो भाई तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और एक कोई चीज़ क्वेश्चन? आप हमको एक चीज ये बता दीजिए, हम्म, नई गाड़ी लाने के बाद कितने साल उसको चलाना चाहिए या कितने किलोमीटर चलाने के बाद हटाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। हर आदमी का अलग क्राइटेरिया होता है, अलग सोच होता है। लेकिन मारुति की बात करूं भाई कंपनी की तरफ से, तो कंपनी 1 लाख किलोमीटर की वारंटी लेती है, और स्टैंडर्ड वारंटी आप लोगे, पैसे कुछ उनको दोगे 15-20 हज़ार रुपये, तो 1,60,000 किलोमीटर 5 साल 6 साल कंपनी खुद लेती है। लेकिन मैं इसकी कैपेसिटी बता दूं, आराम से आप सर्विस कराते रहिए, मेंटेन गाड़ी रखिए, 3 से 4 लाख किलोमीटर आपको नहीं बोलना पड़ेगा। और 3 से 4 लाख किलोमीटर चलाने के लिए भाई हमको 3 से 4 साल लगते हैं। आप नए हो, आपको हो सकता है 7-8 साल 10 साल भी लग जाए भाई 4 लाख किलोमीटर चलाने में, ठीक है ना? तो कम से कम 5 साल आप गाड़ी रखो और कम से कम 3 लाख चलाओ भाई। 3 लाख किलोमीटर 5 साल तक चलाओ, उसके बाद अच्छी कीमत गाड़ी की मिलती है, ऊंचा मॉडल होगा, सही कीमत में बेच के वही पैसा उठा के आप दूसरी गाड़ी में डाउन पेमेंट जमा कर दो और दूसरी गाड़ी ले लो भाई। आपको घर से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो। लेकिन कम से कम 4-5 साल भाई गाड़ी चलाओ, 4-5 साल तब तो आपको बचत आएगी। अब 1 साल बाद आप गाड़ी बेचोगे तो आपको सही कीमत नहीं मिलेगी। हम ये पूछना चाहते ज्यादा से ज्यादा कितने साल लग सकते हैं गाड़ी? आप रखने को 15 साल रखो, कंपनी नहीं हटाएगी। काम मिलता रहता है। 2014 में हमने गाड़ी ली थी इंडिगो फरवरी में, और 2026 चल रहा है, अभी वो गाड़ी हमारी ऐड है, चल रही है समझ लो। 2014 में 2026 मतलब 12 से 13 साल हो चुके हैं उस गाड़ी को। काम मिलने में फर्क आता है कि काम थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काम आता है। काम कंपनी देख के ये नहीं देती है, कस्टमर देख लेता है कि हाँ पुरानी गाड़ी, तो उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ कस्टमर 10-20%, बकाया 80% उनको मतलब नहीं, उनको मंजिल तक पहुंचाइए, आप पेमेंट लीजिए, आप जाइए। 20% इनके ऐसे रंगवाज लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं हमें नई गाड़ी चाहिए कम पैसे में, कैमरामैन समझ रहा? हाँ कैमरामैन भैया, इनको नई गाड़ी चाहिए, इन पुरानी गाड़ी में नहीं बैठते हैं। हर साल हमसे बोलते हैं गाड़ी बदलो, बोला अर्टिका लाओ अर्टिका लाओ, समझ रहे हो ना? तो ऐसे कस्टमर कम होते हैं जो बोलते हैं कि नई गाड़ी होनी चाहिए। भाई पैसे भी देखो ना यार, आप पैसे दे रहे हो ऑटो वाला, बल्कि ऑटो से भी कम दे रहे हो, तो आपको चाहिए नई गाड़ी। ऐसा नहीं, पुरानी गाड़ियों में भी काम आता है। जो बोलते हैं नहीं पुरानी गाड़ियों में काम नहीं आता, वो गलत है। पुरानी गाड़ी में भी काम आता है, नई गाड़ी में भी काम आता है। आपकी रेटिंग डिपेंड करती है, आप अगर अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, रेटिंग अच्छी है आपकी, तो भाइयों देखा सब्सक्राइबर भाई तो अपने चले गए। ये हमारे सब्सक्राइबर भाई थे, इन्हीं की तरह आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट रहते हैं जो कि इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं भाई। तो बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए, बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो तो भाई आप लोग आके मिल सकते हो, और जो भी मन में शंकाएं हैं, सवाल हैं, वो हमसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा भाई कि आपको सही तरीके से मैं आपको सारे कन्फ्यूज़न दूर कर सकूँ। तो ठीक है भाइयों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलें किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।